नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, ठीक है ना। साहित्य स्रोत, ऑथेंटिक बुक है हमारा राजस्थान। तो चलिए इनको याद करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा नहीं है, साहित्यिक स्रोत, ठीक है। ये है कर्नल जेम्स टॉड, महा महा महामहोपाध्याय गौरीशंकर हीराचंद ओझा, कबीरदास सामल दास। बताइए कबीरदास सामल दास की रचना का नाम क्या है? कर्नल जेम्स टॉड की रचना का नाम क्या है? हीराचंद ओझा की रचना का नाम क्या है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा। एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान किसकी रचना है? वीर विनोद किसकी रचना है? तो देखते हैं साहित्यिक स्रोत। इतिहास जानने में साहित्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा साहित्य प्रचुरता के साथ मिलता है। राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जानने में वेद पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से सहायता मिलती है। अब यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं आएगा। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जयानकृत है ना, तो यहाँ से अब क्वेश्चन चालू है। जया न क, जया का ये है, तो पृथ्वीराज भी जय ये है ना, ये तो ये से ये गया, तो जयानक की रचना का नाम है पृथ्वीराज भी जय ये। महाकाव्य से चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। चौहानों। नयचंद सूरीकृत हम्बीर महाकाव्य है। नयचंद सूरी की रचना का नाम क्या है? हम्बीर महाकाव्य, ठीक है। हम्बीर महाकाव्य किसकी रचना का नाम है? हम्बीर जो महाकाव्य है वो किसकी रचना है? नयन चंद्र है, नयन, ठीक है। नयन से नयन, ठीक है, नयन चंद्र, नयन चंद्र पूछेगा वो। बताइए हम्बीर महाकाव्य किसकी रचना है? सिर्फ यही पूछेगा, हम्बीर महाकाव्य। तो वो हम्बीर देव वो रणथंभौर का शासक था, ठीक है, लेकिन एक हम्बीर अलग था, वो हम्बीर देव है, वो ये हम्बीर है। तो नयन चंद्र, नयन, नयन चंद्र सूरीकृत हम्बीर महाकाव्य है। नयन चंद्र सूरीकृत हम्बीर महाकाव्य, नयन चंद्र सूरी, ठीक है, हम्बीर महाकाव्य से चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय और उस समय की साहित्यिक धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। तो अपन को क्या क्या देखना है? अपन को देखना है जैसे कि पृथ्वीराज भी जय जयानक, और नयन चंद्र सूरीकृत हम्बीर महाकाव्य, नयन, 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 ठीक है। तो हम्बीर महाकाव्य है। नयनचंद सूरी की रचना का नाम है हम्बीर महाकाव्य से चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय और उस समय की सामाजिक, ये वही है हम्बीर देवी की सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। राजस्थान साहित्य में पृथ्वीराज रासो चंद्रदाई की रचना है। पृथ्वीराज रासो रे चंद्र बैरदाई, ठीक है। अचलदास खींचीड़ी बचनी का, पद्मनाभकृत कानड़ दे प्रबंध। अचलदास खींचीड़ी बचनी का किसकी है भाई? भाई पृथ्वीराज रासो तो चंद्रप्रदाय की है। अचलदास खींचीड़ी बचनी का किसकी है? अचलदास खींचीड़ी बचनी का, ये ध्यान नहीं आ रहा है भाई। अचलदास खींचीड़ी बचनी का। पद्मनाभ कर्तव्य, पद से द, पद व नाभ कानड़ द, ठीक है। पद्मनाभ कानड़ दे प्रबंध है। पद्मनाभ कृत कानड़ दे प्रबंध है, द से द गया, ठीक। पद्मनाभ कानड़ दे प्रबंध है। बीकानेर के दलपत सिंह कृत दलपत विलास है। वैसे नाम से नाम है तो ये वो पूछेगा ही नहीं। खड़िया यज्ञकृत, ये बचने का है। खीड़िया है, खीड़िया, खीड़िया जग्गाकृत, खीड़िया जग्गा बचने का रह जाएगा ध्यान। अचलदास खींचीड़ी बचने का, अचलदास खींचीड़ी बचने का, अचलदास खींचीड़ी बचने का, ये किसकी रचना है? अचलदास खींचीड़ी, ठीक है। खीड़िया जग्गाकृत की रचना है बचने का, अचलदास खींच। बीकानेर के दलपत सिंह कृत दलपत विलास, कोई दिक्कत नहीं है। खीड़िया जग्गाकृत बचने का है, खीड़िया, ठीक है। खीड़िया बचने का, इसको कैसे याद करें? ठीक है, खीड़िया, खीड़िया यानी कि वो जागे होते हैं ना, जागे जो रात भर वो बाँचते ही तो हैं, ठीक है। जागे, रात का जो जागरण करते हैं, है ना, ऐसे याद कर सकते हैं। खीड़िया जग्गा बचने का किताब बाँच रहा है, विशेष उल्लेखनीय है। ख्यात विषयक साहित्य में प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजाओं का वंशक्रम, राज्य क्षेत्र आदि वर्णन होता है। ख्यात, ख्यात विषय में नेड़सीड़ी ख्यात, वाकीदास री ख्यात, दयालदास री ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात आदि से इतिहास जानने में सहायता मिलती है। नेड़सीड़ी ख्यात, वाकीदासरी ख्यात, दयालदासरी ख्यात, नेड़सी, वाकीदास, दयालदास री ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात आदि से इतिहास जानने में सहायता मिलती है। फारसी तवारीखों, इतिहास ग्रंथों में हमें विशेषतः मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास समझने में मदद मिलती है।
अचलदास खिचड़ी बचनिका किसकी है? नेरचिड़ी ख्यात किसकी है? वाक्यदासरी ख्यात किसकी है? दयाल दास। कर्नल जेम्स टोड कृत एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है। ठीक, कर्नल जेम्स टोड है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है। और राजस्थान का स्वतंत्रता, भारत का स्वतंत्रता संग्राम वो वीर सावरकर है, वीर सावरकर। ठीक है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। पश्चिम भारत की यात्रा, बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर, बूंदी के। कबीरदास श्यामल दास कृत वीर विनोद, द से द वीर विनोद है। ठीक, ये वीर विनोद है। कौन है वीर विनोद? वीर विनोद श्यामल दास, श्यामल दास की रचना है वीर विनोद। कबीरदास श्यामल दास कृत वीर विनोद। विश्वनाथ नाथ रेव कृत मारवाड़ राज्य का इतिहास। गौरीशंकर हीराचंद ओझा लिखित उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ इतिहास की ग्रंथ उल्लेखनीय है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा लिखित उदयपुर का है, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास ग्रंथ उल्लेखनीय है। ये इतनी रचना है भाई गौरीशंकर हीराचंद ओझा की। दोबारा से देखते हैं। तो एक तो ये काम का है, पृथ्वीराज विजय जयानक की है। फिर आगे चलते हैं। नयन चंद्र सूरी किसकी जानकारी मिलती है इसमें? चौहानों की उपलब्धि का वर्णन मिलता है। नयन चंद्र सूरी की रचना का नाम क्या है? हम्बीर महाकाव्य। नयन से नयन है ना, हम्बीर महाकाव्य। चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय, उस समय की सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। फिर पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई, अचलदास खिचड़ी बचनिका, शिवदास गाणव किसकी रचना है? अचलदास खिचड़ी बचनिका। पद्मनाभ दय से दय कानड़ दय प्रबंध है। पद्म नाव है दय कानड़ दय प्रबंध है। बीकानेर के दलपत सिंह कृत दलपत विलास है। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन मिल रहे हैं, जैसे कि दलपत विलास है, दलपत विजय है। कानड़ का दय पद्मनाभ है। खिड़िया जग्गा कृत, जग्गा, ठीक, वो जागरण करते हैं तो किताब ही तो बांधते हैं बचनी का। फिर नेरचिड़ी ख्यात, वाक्यदासरी ख्यात, दयालदासरी ख्यात, जोधपुर राज की ख्यात आदि से इतिहास जानने में सहायता मिलती है। फारसी उर्दू तवारीखों इतिहास ग्रंथों में हमें विशेषतः मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास समझने में मदद मिलती है। कर्नल जेम्स टोड कृत एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, कर्नल जेम्स टोड की रचना है ये। पश्चिम भारत की यात्रा, पश्चिम भारत की यात्रा, ठीक, बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर। एक और ये बात और देना भाई, पश्चिम भारत की यात्रा ये किसकी है? कर्नल जेम्स टोड की। पश्चिम और भारत की यात्रा ये कर्नल जेम्स टोड की है। और आ रहा है ना, महाकवि सूर्यमल मिश्रण की वंश भास्कर है और एक वीर सतसई भी है, वीर सतसई। कबीरदास श्यामल दास है, वीर विनोद है। विश्वेश्वर नाथ रेव कृत मारवाड़ राज्य का इतिहास। विश्वेश्वर नाथ रेव कृत मारवाड़ राज्य का इतिहास, मारवाड़ है। जयनारायण प्रजामंडल की, जयनारायण ने मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी 1934। गौरीशंकर हीराचंद ओझा लिखित उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास ग्रंथ उल्लेखनीय है। ये कर्नल जेम्स टोड है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा है, कबीरदास श्यामल दास। अभिलेख उत्खनन मृदभांड। फिर ये कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन क्षेत्र है ये। ठीक है, कालीबंगा इनको देख चुके हैं अपन। ठीक है, इसके बाद में आगाटपुर या आहड़, धूलकोट तामावती के नाम से जानी जाती है, धूलकोट आहड़। ठीक है, आहड़ आहड़ अक्षय कीर्ति व्यास आ जाएगा प्रथम में। फिर बड़े कमरों के बीच में बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर उसे छोटे छोटे कमरों ओवरों में विभाजित किया जाता था। मण मूर्ति आहड़ संग्रहालय से। तांबे का पात्र, तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे का टुकड़ा, तांबे की चोरी, सभी चित्र आहड़ संग्रहालय से है। धूलकोट में 1951 में हुए उत्खनन में तस्तरियाँ, दीपक, धूपदानियाँ, कटोरे, मटकियाँ, कलश, चूड़ियाँ, खिलौने, 26 किस्म के मणियाँ, 6 तांबे की मुद्राएं, बालाथल। ठीक है, मेन चीज़ रखनी है कि बालाथल कहाँ है। बालाथल उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील के बालाथल में मिली सभ्यता। उदयपुर में है बालाथल, उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील के बालाथल में। गणेश्वर सीकर है। ठीक है, ताम्र उपकरण, खेतरी ताम्र भंडार की निकटता रही होगी। हड़प्पा एवं संस्कृति के हल्के लाल रंग के बर्तन मिले हैं। ढक्कन, हांडी, प्यासे, तसले। ठीक है,
और ये अशोक का बैराट से प्राप्त शिलालेख है। बैराट, भीम डोंगरी, बीजक की पहाड़ी और भीम डोंगरी। बीजक की पहाड़ी और भीम डोंगरी पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बीजक की पहाड़ी, बैराट, भीम डोंगरी। यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। 8 पंचमार्क 28 भारतीय यूनानी शासकों की है। अलंकृत घड़े, दीपक, नाचते हुए पक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे की कीलें, हाथ से बना हुआ वस्त्र भी मिला है। फिर है भीलवाड़ा जिले के बागौर, ओजियाना, जयपुर जिले में स्थित सांबर, जोधपुरा, टोंक जिले में स्थित नगर, रैड, चित्तौड़गढ़ में नगरी, भरतपुर में नोए, जालौर में भीनमाल, राजसमंद में पचमता, गेलुंड आदि स्थल पाषाण, ताम्रपाषाण तथा ताम्र लोहे काल की संस्कृति को प्रकट करते हैं। दोबारा से देखते हैं, यहाँ से आते हैं क्वेश्चन। बागौर भीलवाड़ा में है। ओजियाना ये कहाँ है? जयपुर जिले में स्थित सांबर, जोधपुरा जयपुर में है, टोंक जिले में स्थित नगर, रैंड, चित्तौड़गढ़ में नगरी, भरतपुर में नौ है, जालौर में भीनमाल, राजसमंद में पचमता। यानी कि राजसमंद वाले पछता रहे हैं, पचमता से पछता रहे हैं। गिलुंड राजसमंद पाषाण तथा ताम्र लोकाय की संस्कृति को प्रकट करते हैं। ठीक है, ये था भाई। ठीक है, तो बस काफ़ी है। मिलते हैं कोई और वीडियो में। राजस्थान का भौतिक स्वरूप। अरावली, अरावली कितना है? अरावली है ना, ये 9% है। अरावली 9% है। और खेड़ ब्रह्मा से, गुजरात के खेड़ ब्रह्मा, गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक, गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक 692 6, 9 और 2 किलोमीटर में विस्तृत है। फिर 1722 मीटर है गुरु शिखर, सबसे ऊंची चोटी। ठीक, ये देख चुके हैं। गग्गर का मैदान, बालू का स्तूप, मुक्त प्रदेश, हाड़ौती, माही, आबू का पठार, बोराट का पठार, लूनी बेसिन। फिर पूर्वी का मैदान, तो ये कितना परसेंट है पूर्व का मैदान? यानी 23% एरिया है। जनसंख्या कितनी है? 40, ये पूछता है वो। दक्षिण पूर्वी पठार 7% एरिया है, 7% हाड़ौती का पठार। ठीक है, बोराट का पठार चित्तौड़गढ़ में स्थित मेसा, चित्तौड़गढ़ में भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में स्थित ऊपरमाल, उदयपुर प्रतापगढ़ स्थित लसाड़ एक पठार। दोबारा से लेते हैं। राजस्थान के अन्य पठार में स्थित सुरई में स्थित उड़िया एवं आबू। ये क्वेश्चन आ चुका है। सुरई में स्थित उड़िया, उड़िया दे दे यहाँ पर, उड़िया दे दे है ना, और आबू ये सुरई में है। ठीक, क्लियर। उदयपुर एवं राजसमंद में स्थित भोराट का पठार, तो भोराट है ना ये, तो रा से राजसमंद, तो राजसमंद तो जरूर है, उदयपुर और है। तो भोराट का पठार कहाँ है? उदयपुर और राजसमंद है, उदयपुर और राजसमंद है। चित्तौड़गढ़ में स्थित मेसा, चित्तौड़गढ़ में स्थित मेसा का पठार, चित्तौड़गढ़ में स्थित मेसा का पठार, चित्तौड़गढ़ में स्थित मेसा। चिड़ियाटूप पहाड़ी पर कौन सा है? वो है जोधपुर का दुर्ग। और चित्तौड़गढ़ मेसा पठार पर स्थित है। तुलजा भवानी का मंदिर भी चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में स्थित ऊपरमाल, चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में स्थित ऊपरमाल, चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में ऊपरमाल, ऊपरमाल कहाँ है? चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में। और उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में स्थित लसाड़ एक पठार। तो उदयपुर और प्रतापगढ़, लसाड़िया, उदयपुर प्रतापगढ़। जब उदयपुर काफ़ी है, देख। सिरोही में स्थित उड़िया एवं आबू। उदयपुर में एक तो ये उदयपुर आ गया, ये भोराट आ गया, राजसमंद भी है इसमें। चित्तौड़ में तो स्थित मेसा ही है। चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में स्थित ऊपरमाल, और उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में स्थित लसाड़िया। उदयपुर आ जाएगा और प्रतापगढ़ आ जाएगा। छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा है। और लसाड़िया है ना, लसाड़िया, लसाड़िया, तो ये उदयपुर और प्रतापगढ़ है। लसाड़िया उदयपुर और प्रतापगढ़ है, लसाड़िया उदयपुर और प्रतापगढ़ है। जलवायु ऋतु चक्र 61% है ये। ठीक है, ये 20, 30, 40, 50, 60 ये संवर्षा, ये रेखा है ना, ये इसको अच्छी तरीके से देख लें, संवर्षा रेखा को। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु। ठीक है, रकाल और मरुस्थलीकरण, बंजर, बीहड़, संवर्षा रेखा, मानसून वायु, अपर्दन।
फिर है जल संसाधन में जल संरक्षण, अपवाह तंत्र, राजस्थान का अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, अरब सागर का अपवाह तंत्र, आंतरिक अपवाह तंत्र। राजस्थान की प्रमुख नदियाँ चंबल है, बनास है, ठीक, लूणी है, माही है, ठीक है। तो बनास, लूणी, माही, बाणगंगा, घग्गर, ठीक है, कांतली, सांबर, लूणी, सूकड़ी, बांडी, सागी, देख चुके हैं इनको। राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है चंबल, ठीक, चंबल। 4 बांध है चंबल, राणा प्रताप सागर बांध, ये माही बजार सागर बांध है, माही बजार सागर परियोजना बांसवाड़ा में भाई नदी पर। बीसलपुर परियोजना टोंक जिले के टोडा रायसिंह नगर के पास बीसलपुर गांव में। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान है, गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान है, गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान है, ठीक। 14वीं से 19वीं सदी तक जल संरक्षण हेतु तो पिछोला, उदय सागर, फतेह सागर, गोविंद सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, जना सागर, ठीक। मेवाड़ के महाराणा जयसिंह ने 1687-1691 तक गोमती नदी पर करवाया जयसमंद झील का। सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ये, देख चुके हैं। नक्की झील, माउंट आबू। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है नक्की झील। राजसमंद झील भी स्थित है, जिसके उत्तरी भाग को नौ चौकी भी कहा जाता है। राजसमंद जिले में राजसमंद झील, राजसमंद, नौ चौकी। बीकानेर में कोलायत, अलवर में सिलीसेड, डूंगरपुर में गैप सागर, कायलाना जोधपुर, उम्मेद सागर, जैसलमेर गढ़ीसर, पंचपदरा, नागौर में डिडबाना, बीकानेर में लूणकरणसर। मीठे पानी की अतिरिक्त जयपुर, अजमेर, नागौर के मध्य सांबर झील। किस किस के है? जयपुर है, अजमेर है, नागौर के मध्य है सांबर। पंचपदरा बाड़मेर में, नागौर में डिडबाना, बीकानेर में लूण, कैरणसर, जैसलमेर में पोखरण, जोधपुर में फलोदी, जोधपुर में कायलाना भी है। जल संरक्षण खंडीन। टाँका क्या है? टाँका बोलते हैं पश्चिम राजस्थान के जल संरक्षण हेतु घर में बनाई गई कुएं संरचना। खंडीन बोलते हैं पश्चिम राजस्थान कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना। जोहड़ बोलते हैं वर्षा जल रोककर भूमि जल स्तर को बढ़ाने हेतु बनाई गई संरचना। टाँका, खंडीन, जोहड़। आजीविका के प्रमुख स्रोत रबी की, खरीफ की, जायद की। ये क्या है? मार्च अप्रैल में कटाई की जाती है। रबी की, खरीफ की, जायद की। प्राकृतिक कारण, आर्थिक कारण, संगठनात्मक कारण, ठीक है। उत्तर प्रदेश के पश्चात राजस्थान जौ व चना में दूसरे स्थान पर है। दक्षिण राजस्थान खाद्यान्न में मक्का की खेती प्रमुख है। बाजरा सर्वाधिक बोए जाने वाला खाद्यान्न है। राजस्थान श्रीगंगानगर जिला गेहूं उत्पादन प्रथम स्थान पर है। 66 का ये 35% का 66 ये है कुएं व ट्यूबवेल से, 33% नहरों से है। पशुपालन, बकरी सबसे ज़्यादा है, ये 11-27 ध्यान रखना है ना। राजस्थान भारत को लगभग 11.27% बकरी सबसे ज़्यादा है। तो ठीक है, मिलते हैं कोई और वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।